हेलो एवरीवन। मैं सरवण चौधरी आपका इम्पैक्ट एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम कुछ एक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं और ये बेसिकली जो है ना वो किससे है हमारा, ये बीएससी एग्रीकल्चर और वीएलडी है, 10th लेवल की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस है और उनके साथ में जो है ना कुछ जो है ना कॉन्सेप्ट उनसे रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच द फ्लोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिकेटर की कैटेगरी होती है और इंडिकेटर की कैटेगरी से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है हमारा। ओके, तो इंडिकेटर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनके बेसिस पे हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो हमारा एसिड है, बेस है या फिर हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो देखिए नेचर में जो पाने वाले जो सब्सटेंस है ना उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर का नाम देते हैं हम लोग, है ना। क्या नाम देते हैं, मैटर का। तो मैटर जो है ना आपका कैसा हो सकता है, हमारा मैटर हमारा एसिड भी हो सकता है। ओके, और मैटर हमारा बेस भी हो सकता है। और मैटर जो आपका वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, हमारा सॉल्ट की फॉर्म में, है ना। यानी 3 टाइप का मैटर जो है आपका इस दुनिया में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है। तो इनकी तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ओके, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अबाउट द सब्सटेंस वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट इन नेचर। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं हमारे। तो इंडिकेटर जो होते हैं आपके वो 2 टाइप के होते हैं हमारे। ओके, तो पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, है ना, नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरे होते हैं हमारे क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं हमारे, ये मैन मेड इंडिकेटर होते हैं हमारे, मैन मेड यानी हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं, इनको लैब के अंदर जो है ना वो बनाया जाता है। ओके, और जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको प्लांट्स वगैरह से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट वगैरह से। तो कुछ एक जो ना नेचुरल इंडिकेटर के नाम अगर हम देखें तो जैसे लिटमस होता है हमारा, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक होती है हमारी, ठीक है, एक हाउस होल्ड सब्सटेंस है जो किचन के अंदर यूज किया जाता है। टर्मरिक जो होती है, ठीक है, येलो कलर की होती है, ये भी जो होती है वो एक इंडिकेटर का काम करती है। ओके, और एक फ्लावर होता है हमारा, फ्लावर ऑफ हाइड्रंजीनिया। ठीक है, हाइड्रंजीनिया। ओके, हाइड्रेंजिया। ओके, तो ये भी क्या होता है हमारा, किसका काम करता है, एक इंडिकेटर का काम करता है। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको लैब में बनाते हैं। और जैसे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो फिनोप्थलीन होता है हमारा। ठीक है, जो फिनोप्थलीन जो होता है वो हम जो है ना वो मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। ओके, मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या होता है आपका एक इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, तो इनमें से पूछा गया है कि सिंथेटिक कौन सा हमारा, तो लिटमस तो क्या होता है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोप्थलीन जो होता है ये क्या होते हैं हमारे, जो ना सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं हमारे। ओके, तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी और सी जो ना हमारे ऑप्शन किसके अंदर है, डी के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में पूछा गया कि जो लिटमस, जो कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ओके, उसको एक प्लांट से निकालते हैं और वो प्लांट जो है ना वो किस क्लास से बिलोंग करता है हमारा, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है हमारा। ओके, तो वो प्लांट कौन सा हमारा, ठीक। ओके, तो ये लिचन नाम का एक प्लांट होता है, ठीक है, लिकन जिसको हम बोलते हैं, उससे जो है ना इसको निकालते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से ना आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट इनमें से। ओके, तो पहला है कि नेचुरल एंड न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल एंड वॉयलेट। ओके, तो ये भी ठीक होता हमारा। उसके बाद में दूसरा है न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थिलिन इज ऑरेंज। जो फिनोप्थिलिन का जो न्यूट्रल कलर होता है, ओके, वो कैसा होता है हमारा, ऑरेंज होता है। तो ये गलत है अभी हमारा, जो फिनोप्थिलिन जो होता है ये कलरलेस होता है हमारा। उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज गिव येलो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है हमारी। उसके बाद में कह रहा है कि फिनोप्थिलिन गिव्स पिंक कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये गलत है हमारा। जो पिंक कलर जो होता है ना फिनोप्थिलिन देता है वो कैसे कलर में देता है, कैसे सॉल्यूशन में देता है, आपका बेसिक सॉल्यूशन में देता है। ओके, और उसके बाद में जो डी ऑप्शन है उसमें ये कहा गया है कि जो एसिड जो होता है ना, एसिड वो रेड को ब्लू कर देता है। तो ये भी गलत है हमारा। एसिड जो होता है, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को, एसिड जो है वो ब्लू को क्या करते हैं, रेड करते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, ए बी आर, एसिड ब्लू को रेड कर देंगे। और जो बेस होते हैं, बेस, ओके, वो रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, बी आर बी। ओके, तो इनमें से जो ना आपसे पूछा गया कि सही कौन सा है। ओके, तो सही जो है ना इनमें से कौन सा रहेगा, आपका ए रहेगा आपका, कि जो आपका नेचुरल कलर होता है लिटमस का वो कैसा होता है, या तो पर्पल होता है या फिर कैसा होता है आपका वॉयलेट होता है। ठीक है,
उसके बाद में फोर्थ आपका व्हेन एक ब्लैंक दिया हुआ है, सॉल्यूशन इज एडेड टू द क्लॉथ स्ट्रिप। एक सॉल्यूशन है जिसको एक कपड़े के ऊपर लगाया गया है और उसको जो है ना वो फिर आगे ट्रीट किया गया ऑनियन एक्सट्रैक्ट के साथ में। ओके, यानी एक कोई कपड़ा है और कपड़े के ऊपर एक सॉल्यूशन लगाया गया है और उस पे ऑलरेडी कपड़े के ऊपर जो है ना वो ऑनियन का एक्सट्रैक्ट जो है ना, ऑनियन का लिक्विड, ऑनियन से निकालते हैं हम लिक्विड, उसको लगाया हुआ है। और उससे ये क्या कर रहा है, जो ऑनियन की जो स्मेल है ना वो क्या हो रही है हमारी, डिसअपियर हो रही है, यानी ऑनियन की स्मेल जो है ना वो आपकी खत्म हो रही है। तो बेसिकली ऑनियन एक यहाँ पे इंडिकेटर का काम कर रहा है। ओके, और जो इस टाइप का जो इंडिकेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, तो जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन से इंडिकेटर होते हैं, जो स्मेल पे काम करते हैं ना, स्मेल बेस्ड होते हैं। ओके, तो इनकी एसिडिक जो आपका सॉल्यूशन होता है उनमें इनकी अलग स्मेल होती है और बेसिक में कुछ अलग स्मेल होती है। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से हमारे यूज़ करते हैं, जैसे ऑनियन हमारे पास, ठीक है, ऑनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऑनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। वेनिला, ओके, वेनिला एक आपका मसाले टाइप चीज़ होती है, जैसे हम चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उसमें फ्लेवर होता है आपका, जैसे वेनिला है या कुछ और है, इस टाइप का फ्लेवर होता है। तो वेनिला की जो इसेंस होती है, इसेंस ऑफ वेनिला, ओके, जो स्मेल होती है वो किसका काम करती है, हमारा एक इंडिकेटर का काम करती है। ठीक है, तो एक क्लोव ऑयल होता है ना, लौंग का तेल होता है, क्लोव ऑयल। ओके, तो ये तीनों जो होते हैं ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करते हैं। इनमें क्या होता है बेसिकली, इन तीनों की खास बात ये है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन में वो तो स्मेल क्या रहती है हमारी, मेंटेन रहती है, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन हमारा, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो है ना इनकी जो स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। क्या होती है हमारी, डिसअपियर हो जाएगी, यानी बेसिक सॉल्यूशन में ये जो ना वो स्मेल नहीं करते, जो उनकी नेचुरल स्मेल थी, जो एक्चुअल में जो स्मेल थी वो स्मेल इनकी खत्म हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो है ना वो आपका जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, हमारा बेसिक था। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑनियन स्मेल जो है ना वो खत्म हो रही है। तो ऑनियन स्मेल खत्म किस कैसे सॉल्यूशन में होती है, हमारी बेसिक सॉल्यूशन में। तो बेसिकली जो है ना आपका सॉल्यूशन कैसा था, वो बेसिक ही था। ओके, नेक्स्ट हमारा द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई एसिड है और वो या तो प्लांट के अंदर से हम निकाल रहे हैं उसको या फिर एनिमल से। ओके, तो वो कौन सा एसिड होएगा, तो वो कौन सा एसिड होएगा, आपका ऑर्गेनिक एसिड होएगा। और जिसको हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स ऑफ अर्थ से जिसको हम आइसोलेट करते हैं, यानी जो आपका रॉक्स वगैरह उनसे हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स वगैरह से आइसोलेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनमें से ना आपको करेक्ट आंसर जो ना आपको बताना है, इनमें से सही कौन सा है वो बताना आपको। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो वीक एसिड होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और तभी तो हम उनको जो ना हम खा सकते हैं और पी सकते हैं, यानी दीज आर नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक। ओके, तो जो खाने पीने की चीज़ें होते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे दही है, लस्सी है ना, तो दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और बहुत सारे जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, है ना, उनमें सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और ये खाने पीने की चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हार्मफुल नहीं होते। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर ये दूसरा ऑप्शन ही बता रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो कि कॉमन नेम होता है, उसका आईपीसी नेम क्या होता है, हमारा मिथेनोइक एसिड होता है ना। वो आंट स्टिंग में होता है, यानी चींटी के डंक जो मारती है उसके अंदर जो है ना आपका मिथेनोइक एसिड होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। निटल लीफ स्टिंग, है ना, बिच्छू बंटी जो होती है वो आप खा के देखोगे तो थोड़ी खटाई उसके अंदर आती है, तो इसका मतलब क्या, वो उसमें एसिडिक चीज प्रेजेंट होती है और वो एसिड इसने बताया कौन सा, मिथेनोइक एसिड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी। उसके बाद में है कि एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, सिरके के अंदर जो होता है ना आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, फिर है कि सिट्रिक एसिड, है ना, ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बात भी सही है। और सिट्रस फ्रूट्स इसने जो है ना वो ऑरेंज बताया और लेमन यानी नींबू बताया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन में कि लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, यानी कर्ड, दही के अंदर जो होता है ना लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और टैमरिंड जो होता है हमारा, और जो अनरिपन ग्रेप्स होते हैं, यानी इमली, इमली होता है ये, ठीक है, और जो ग्रेप्स अंगूर होते हैं उनके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी। अगला ऑप्शन है कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर होता है, हमारा टमाटोज के अंदर होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं हमारे, ये गाढ़े एसिड होते हैं, ये प्योर एसिड होते हैं, इनके अंदर एसिड की अमाउंट क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है हमारी। और उसको डाइल्यूट करना है, उसको पतला करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास तरीका होता है
पानी हेल्प, वाटर जो है ना वो आपकी हेल्प करता है एसिड के डाइल्यूशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसिड के अंदर पानी डाले या पानी के अंदर एसिड डाले, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम पानी लेंगे और पानी के अंदर क्या होना, आपका एसिड ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने वाटर लिया, इसका एक रीज़न क्या है कि जैसे हमने वाटर लिया, ओके, वाटर जो हम लेते हैं, ठीक है, किसी वेसल वगैरह में वाटर ले लिया, उसके अंदर जो ना हम क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है कि जो घोलने की जो प्रक्रिया है ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ओके, वो कैसा होता है हमारा, वो एक्जोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक्जोथर्मिक, ओके। तो एक्जोथर्मिक नेचर का मतलब ये हुआ कि जब आप एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी, हीट पैदा होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा पैदा होगी, है ना। यानी वहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ेगा, और उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, उस हीट की वजह से वो जो आपका वाटर जो होता है, ठीक है, उसके जो है ना वो स्पिलेज के चांसेस हो जाते हैं हमारे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही वो उसके अंदर डिजोल्व होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट को जो है ना वो वाटर क्या कर लेगा, साथ साथ में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या है, हमारे जो एक्सीडेंशियल चांसेस है, यानी वो लिक्विड के बाहर निकलने की, यानी उछल के वो आपके फेस पे भी वो हिट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को फिर क्या करना, अवॉइड करना। तो एसिड को डालेंगे किसमें, पानी में, क्यों, क्योंकि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्जोथर्मिक होता है और वो हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को वाटर क्या कर लेगा, आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे जो है ना वो आपके एसिड के स्पिलेज के चांसेस नहीं होंगे हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसिड को पानी के अंदर डालेंगे, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए बनेगा। फिर मोस्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड गैस, यानी एसिड जो है ना, एसिड वो मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं, ओके, और वहां से क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी वो आपको बतानी है, ओके। तो एक एसिड की प्रॉपर्टी है, 10th क्लास में तुम पढ़ते हो कि एसिड जो है ना वो मेटल से रिएक्शन करके, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा सॉल्ट बनाते हैं, और कौन सी गैस बनाते हैं, बताओ, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो याद रखना भी, ठीक है, ओके। तो ये 10th क्लास में रिएक्शन थी हमारी। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म, एक ब्लैंक दे रखा है, टू फॉर्म गैस, है ना। यानी एसिड जो है ना वो मेटल के किस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, कि जिससे कोई एक गैस बन जाए, ओके। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक तो कार्बोनेट दे रखा है, एक बाइकार्बोनेट दे रखा है, और एक क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन ए में जो चीज़ दे रखी है उसको लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया, कार्बोनेट, जैसे हमने कैल्शियम का कार्बोनेट लिया, उसके साथ में हमने एक एसिड लिया HCl, उसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। और वहाँ से क्या बनता है आपका, कैल्शियम का क्लोराइड बनता है, CaCl2 बनता है, साथ में क्या बनता है आपका H2 बनता है, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हमारी CO2। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, तो कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कौन सी गैस बनेगी, हमारी CO2 गैस बन जाएगी। याद रखना इसको, कौन सी गैस बनेगी, आपकी CO2 गैस, ओके। फिर क्या कह रहा है, ये बाइकार्बोनेट है ना, कार्बोनेट CO2 बनाता है, ये ऑप्शन सही है आपका। फिर क्या कह रहा है, बाइकार्बोनेट भी क्या CO2 बना सकता है, तो हम एक बाइकार्बोनेट ले लेंगे, जैसे मैंने सोडियम का बाइकार्बोनेट लिया है ना, NaHCO3, ठीक है। जानते हो ये बेकिंग सोडा होता है आपका, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी करवा ली हमने, किसके साथ में, HCl के साथ में, ठीक है। तो जब इसे रिएक्शन करवाओगे तो अगेन जो है ना आपका बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा, ओके। और प्लस में क्या बनेगा आपका, CO2 बनती है, और प्लस में क्या बनता है आपका, इसमें H2 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, H2। तो अगेन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हमारी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ऑप्शन ये भी सही है आपका, है ना, बाइकार्बोनेट भी आएगा और CO2 भी आएगी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने ले रखा है ना, ये बाइकार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो देखो कार्बोनेट तो ये होता है हमारा CO3, है ना, 2 नेगेटिव, ये तो कार्बोनेट होता है, और जो बाइकार्बोनेट होता है वो क्या होता है हमारा, HCO3, है ना। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम दूसरा है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ओके। तो हमारे सारे ऑप्शन सही है अभी, है ना। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, तीनों एसिड से रिएक्शन करेंगे, ओके। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हमारी CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया कि एसिड जनरली रिएक्ट विद किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, और वहां से क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एसिड जो है ना वो एसिड, ओके, एसिड किससे रिएक्शन करे, ठीक है, कि वहां से क्या बन जाए हमारा सॉल्ट, और क्या बन जाए आपका, वाटर बन जाए, ओके। तो एसिड जो है ना वो किससे रिएक्शन करेगा, एसिड है ना बेस से रिएक्शन करेगा,
ओके, और वहाँ से क्या बनेगा आपका, वहाँ से सॉल्ट बन जाएगा आपका, है ना, क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, एक एसिड जो है वो एक बेस के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ओके, और वहाँ से क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बेस जो है ना, एसिड जो है ना वो बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। फिर मैं ऑप्शन जो है ना वो दूसरे भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑल आया हुआ है, तो हमें देखना चाहिए कि अगले जो है ना ऑप्शन वो बनते कि नहीं बनते। अब ये क्या कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड है ना, क्या मेटल ऑक्साइड भी जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, क्या मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर पता होना चाहिए। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं हमारे, बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे, ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं हमारे, नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसे होते हैं हमारे, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो आपका जो मेटल का ऑक्साइड है वो भी क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, और फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड ये भी कैसा होता है हमारा, बेसिक होता है। ठीक है, तो हम दोनों ले लेते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड हमारे पास, कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन जो है ना वो एक किसे करवा दे, एसिड से करवा दे। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्ट बनेगा आपका, कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका H2O, तो अगेन सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड जैसे हमारे पास ये क्या होगा, NaOH, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, तो NaCl बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका वाटर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही है अभी हमारे। ठीक है, एसिड है वो बेस से, मेटल के ऑक्साइड से और हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि तीनों ये क्या होते हैं हमारे, तीनों बेसिक होते हैं, तो इनके सबके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में कि एसिड्स आर स्टोर्ड इन, एसिड को किस में स्टोर करते हैं। देखो, एसिड को स्टोर करने के लिए ना मेटल यूज नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड को जो है ना वो अटैक करता है किसके साथ में, मेटल के साथ में। यानी कहने का मतलब क्या है कि एसिड की तो रिएक्शन होती है किसके साथ में, मेटल के साथ में, तो उनको हम जो है ना वो मेटल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किसको स्टोर करने के लिए, एसिड को स्टोर करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, एक इनर्ट मटेरियल चाहिए, है ना, जिसके साथ में जो ना एसिड की रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास और सिरामिक जो होता है वो क्या होता है हमारे, बेस्ट ऑप्शन होते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो हमारे एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते तो आपका जो ना ए और बी दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका, डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, कि किसी आदमी के जो ना एसिडिटी है, उसने ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से उसके पेट में एसिडिटी हो गई है, और उनमें से ना कौन सी रिमेडी यानी कौन सी दवाई जो है ना आप उसको बताओगे। ठीक है, तो उसके पेट में एसिडिटी ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिक सब्सटेंस डालेंगे। ठीक है, तो बेसिक सब्सटेंस भी ऐसा डालेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डाल सकते हम। क्यों, क्योंकि जो बेसिक होते हैं ना वो भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं, बॉडी कोमल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो माइल्ड एसिड है या वीक एसिड है, सॉरी माइल्ड बेस है या फिर आपका वीक बेस है, उनको यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे हम जो पाक सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो कि मीठा सोडा होता है हमारा। ठीक है, ये भी क्या होता है हमारा, बेसिक होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी माइल्ड बेस होता है, ये तगड़ा बेस नहीं होता। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले ऑप्शन में देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही लिखा हुआ है ना, तो सभी को हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एज ए रिमेडी। ठीक है, दवाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं उसकी ओवर ईटिंग को ठीक करने के लिए। ठीक है, जो एसिडिटी हो चुकी है। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे हम कहाँ से, लाइम वाटर के अंदर। ठीक है, चूने का पानी जिसको हिंदी में बोलते हैं। और कंसिडरेबल टाइम मतलब क्या है कि अधिक समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए उसमें से ना CO कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास करेंगे। ठीक है, तो लाइम वाटर क्या होता है भी हमारा, ये होता भी है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। ठीक है, ये लाइम वाटर होता है, और इसमें से CO2 पास करेंगे। ठीक है, तो CO2 जब पहले पास करते इनिशियली, उसमें से स्टार्टिंग में जब पास करते हो तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा आपका। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना भाई, ये पानी के अंदर क्या होता है हमारा, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो ये पानी के अंदर घुलेगा नहीं, नहीं घुलेगा तो क्या करेगा बताओ, इसे मिल्कीनेस आएगी, यानी दूधियापन आ जाएगा, है ना, क्या आएगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मिल्कीनेस जो ना वो मिल्कीनेस प्रोड्यूस करेगा, यानी क्या आ जाएगा, दूधियापन जिसको हम बोलते हैं, है ना, दूधियापन। ठीक है, दूधियापन जो ना ये प्रोड्यूस करेगा आपका, है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, अधिक समय के लिए जो ना उसमें से पास करना है। ठीक है,
तो अधिक समय के लिए CO2 गैस को पास करना, ज़्यादा टाइम के लिए, ओके। तो ज़्यादा टाइम से पास करेंगे ना, तो CO2 ना दोबारा इसी से रिएक्शन कर लेंगे हमारी कैल्शियम के कार्बोनेट से, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम के लिए रिएक्शन करेंगे तो दोबारा से एक रिएक्शन और हो जाएगी, किसकी, CO2 की, किसके साथ में, आपके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। तो अब की बार क्या बनेगा, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट बन जाएगा आपका, है ना। क्या बनेगा आपका, कैल्शियम का, ये बनता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ओके। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम का बाई कार्बोनेट जो होता है ना, ये सोल्यूबल होता है हमारा, किसके अंदर, सोल्यूबल होता है, ओके। तो सोल्यूबल होता है, तो जो मिल्कीनेस जो है ना हमारी, क्या, जो मिल्कीनेस है ना, वो डिसअपीयर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी हमारी, डिसअपीयर हो जाएगी, ओके। तो पहले तो क्या होती है हमारी, दूधियापन आएगा, उसके अंदर मिल्कीनेस आएगी, और फिर क्या हो जाएगी आपकी जो ना मिल्कीनेस क्या हो जाएगी हमारी, डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो लाइम वाटर रिमेन क्लियर है, ओके। तो ए और बी है ना, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी। थोड़े से टाइम के लिए स्टार्टिंग में मिल्कीनेस आएगी, और ज़्यादा टाइम के लिए करोगे तो उसमें मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो दोनों जो ना ऑप्शन आपके सही रहेंगे, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, ब्लैंक दिया हुआ आपको, ठीक है। इन डिजोल्विंग वाटर, जब पानी में आप एसिड को डिजोल्व करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पानी के अंदर जब आप एसिड को डिजोल्व करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपका H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि जो ना आपने HCl डाल दिया है ना, HCl, तो HCl एसिड होता है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, वो क्या रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। लेकिन वो H+ आयन किसके अंदर रिलीज कर रहा है, वो H+ आयन जो है ना, वो पानी के अंदर रिलीज कर रहा है जाके, ठीक है। तो ये जो H+ आयन है वो वाटर के अंदर क्या होगा आपका, ऐड होएगा, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन के अंदर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, एसिड को H+ आयन भी बनेगा आपका, ठीक है। और वो H+ आयन आगे जुड़ेगा तो हाइड्रोनियम बनेगा आपका, है ना। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, और ये इसी का नाम क्या होता है हमारा, हाइड्रोनियम। तो क्या हो जाएगा आपका, ओल आ जाएगा हमारा, ठीक है। ड्यू टू ड्यू टू ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह छोड़ी हुई, ड्यू टू ग्लूकोज सॉल्यूशन अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि जो ना ग्लूकोज में ऐसा क्या नहीं होता कि जिसे जो है ना आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन और जो आपका अल्कोहल का सॉल्यूशन, उसमें से करंट पास नहीं होता हमारा, ठीक है। तो करंट पास होने के लिए क्या होना चाहिए, करंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, करंट जो होता है ना, इसको आई से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। करंट जो होता है क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज फ्लो कब करेगा, जब हमारे पास क्या होगी, मूवमेंट होगी हमारी, किसकी, चार्ज कैरियर की, ठीक है। क्या होगी हमारी, मूवमेंट होगी, मूवमेंट यानी यानी चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो आपका चार्ज फ्लो करेगा, और वहां से क्या होगा आपका, करंट राइज होगा, ठीक है। तो चार्ज कैरियर क्या हो सकता है अभी हमारे, जिन पे चार्ज होता है, तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं हमारे, चार्ज कैरियर एक तो आपके क्या होते हैं, आयंस होते हैं हमारे, ठीक है। एक तो क्या होते हैं हमारे चार्ज कैरियर आयंस होते हैं हमारे, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास मूवमेंट होनी चाहिए, है ना, हमारे पास क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए हमारी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की या फिर आयंस की, ठीक है। तभी करंट जो है ना आपका फ्लो करेगा। लेकिन जो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, एल्कोहल होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसके अंदर जो है ना वो मूवमेंट नहीं होती हमारी, किसकी, आयंस की भी नहीं होती और इलेक्ट्रॉन्स की भी नहीं होती, इसलिए ना उनके अंदर क्या होता है हमारा, करंट फ्लो नहीं करता हमारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ फ्री H+ आयन, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। H+ आयन तो होते ही नहीं इसके अंदर। दूसरा है अब्सेंस ऑफ आयंस, ठीक है, अब्सेंस ऑफ आयंस नहीं होते भी हमारे, ठीक है। आयंस नहीं होते, हाई डेंसिटी ये भी नहीं है, ठीक है। तो आयंस नहीं होते तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी बनेगा, है ना। यानी इनके सॉल्यूशन में आयन नहीं होते, नहीं होते तो करंट फ्लो नहीं करता। फिर नेक्स्ट है ड्राई HCl गैस डज नॉट, ड्राई HCl गैस है ना, सूखी है, HCl प्योर HCl हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है, प्योर HCl, ठीक है। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज ऑफ इट हैज़ नो H+ आयन इन इट, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास ड्राई HCl है ना, ड्राई HCl है, ओके, तो ड्राई HCl जो है ना, ड्राई HCl वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है कि वो लिटमस पेपर को, ब्लू को ओवरराइड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ, एसिडिक जैसे एसिड को आयनाइज होने के लिए, ठीक है, एसिड को आयनाइज होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, वाटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास वाटर नहीं होगा तो एसिड का आयनाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो वो आपके कलर को जो ना, वो एसिड जो है ना, एसिड जो ना वो ब्लू को रेड नहीं करेगा हमारा, ओके। तो ये बात बिल्कुल सही है। सब्सटेंस डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी विदाउट विदाउट वाटर, ओके। सब्सटेंस जो है ना, कोई भी पदार्थ है जो एसिडिक नेचर का है
वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, किसके बिना, पानी के बिना। क्यों नहीं करता? क्योंकि पानी के बिना एसिड जो है ना हमारा आयनाइजेशन नहीं होगा, है ना, नहीं टूटेगा, वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो अपना जो है ना वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है जनरली, यानी सामान्यतः कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या कह रहा है, वो बेस बता रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन से सब्सटेंस है ना, चार ऑप्शन में से बताना आपको कि वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बिल्कुल सही है। मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, ओके। और मेटल के जो आपके कार्बोनेट होते हैं, बाई कार्बोनेट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये जो सारे के सारे जो सब्सटेंस दे रखे हैं आपको ए बी सी ऑप्शन में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के होते हैं हमारे, ठीक है। 19 है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है वो आपको देखनी है, ओके। पहला है हमारा ऑल अल्कली आर बेस, सारे जो अल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ये बात बिल्कुल सही है, ओके। तो अल्कली क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, अल्कली क्या होते हैं अगर आपसे कोई पूछे अल्कली, है ना, तो अल्कली क्या होते हैं हमारे, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं हमारे, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, ओके, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं हमारे, ओके। तो बेस तो होते ही हमारे ये, है ना, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, तभी इनका नाम क्या पड़ता है हमारा, अल्कली, है ना। तो सारे बेस है ना, सारे बेस पानी में नहीं घुलते, जो बेस पानी में घुलते हैं उन्हीं का नाम क्या पड़ता है हमारा, अल्कली पड़ता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक ठीक है आपका। ए बेस इज सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, ये बात भी बिल्कुल सही है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं और जो आपके वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक हरीनियस का कंसेप्ट आता है, सबसे जो बेसिक सी बात जो है ना वो अरहीनियस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उससे हम इसको लर्न करेंगे, अरहीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अरहीनियस ने ये कहा था, अरहीनियस ने ये कहा था, अरहीनियस ने, ओके, कि जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स, ठीक है, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और जो बेस है ना, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। अरहीनियस। उसके बाद में नेक्स्ट है, a base which completely ionizes in water does produce a large amount of hydroxide and is called strong base, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो तगड़े बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनका कंप्लीट क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, वो पूरी तरह से टूटते हैं और बहुत सारे जो है ना वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। A base which is partially ionized in water thus produce a small amount of hydroxide is called strong base, ये बात बिल्कुल गलत है हमारी, ठीक है। जो थोड़े H प्लस आयन जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं वो तो क्या होते हैं हमारे, वीक बेस होते हैं, बट इसने ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, तीन स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक। विच इज द फ्लोइंग रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कि इनमें से ना कौन सा सब्सटेंस, नीचे चार सब्सटेंस दे रखे हैं, वो जिंक के साथ में रिएक्शन करके है ना सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है हमारी, एसिड की होती है हमारी, ठीक है। एसिड और बेस दोनों की होती है हमारी, ठीक है। तो एसिड जो है ना वो एसिड, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन है और हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हमारे, ये सोल्ट और जो है ना वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करके, जिंक के साथ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। पीएच स्केल किसने दिया, ठीक है, तो पीएच स्केल जो ना वो 1909 1909 में सोरेनसन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। किसने डेवलप किया था, सोरेनसन ने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज टू मेक बेस, इनमें कौन सा जो ना मेथड हम यूज नहीं करते बेस को बनाने के लिए, है ना। बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, एयर के अंदर मेटल को बर्न करेंगे, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल को बर्न करेंगे। तो हमारे पास कोई भी एम मेटल हमारा, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे एयर के अंदर, है ना। ऑक्सीजन होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है हमारा, बेसिक नेचर का होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एडिंग ऑफ वाटर इन मेटल ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड के अंदर है ना वाटर ऐड करेंगे, इससे भी बेस बनता है। जैसे मेटल का ऑक्साइड ले लो, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको क्या करो, वाटर के अंदर ऐड कर दो, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा, क्विक लाइम होता है, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्विक लाइम होता है, इसको आप पानी में डालेंगे और वहां से क्या बनेगा आपका, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है हमारा, स्लेक्ड लाइम होता है, बुझा हुआ चूना जिसको हिंदी में बोलते हैं, ओके। और ये प्रोसेस जो है ना वो क्या है हमारा, लाइम स्लेकिंग है, ठीक है। और इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसको ना क्या बोलते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं।
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है ना, उससे तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट बनता है, और हमें क्या बनाना, बेस बनाना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ओके। और नेक्स्ट क्या, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो हम कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लो, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हीट करेंगे हम, है ना, 1273 केल्विन टेम्परेचर कुछ ऐसा होता है अभी, इस टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका CO2 गैस निकल जाएगी। जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है हमारा, है ना, ये एक मेटल का ऑक्साइड होता है, और ये कैसा होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बाकी A, B और D ये सब जो है ना वो क्या होते हैं हमारे बेस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। और कौन सा यूज़ नहीं करते हम, ऑप्शन C यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूज़ कौन सा नहीं करते वो बताना आपको, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर में कौन सा ऑप्शन जो ना वो आपका गलत है। यानी क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बेसिकली इंडिकेटर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को बताने के लिए। ओके, तो पीएच को बताने के लिए जो है ना वो रेड कहता है, पीएच जो है ना वो 1 है, क्योंकि उसमें क्या होता है पीएच के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर कलर होता है हमारा। ओके, तो जैसे ना रेड कलर पीएच 1 का होता है, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन कलर जो होता है ना वो पीएच 7 का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो आपका ऑरेंज कलर होता है वो पीएच 9 का होता है, ये बिल्कुल गलत था हमारा, ठीक है। और वॉयलेट कलर होता है कि इसका पीएच 14 का, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है ना वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पीएच स्केल होती है। ओके, तो 0 से 2 का एक कलर आएगा आपका, 3 से 4 का एक कलर होता है हमारा, ठीक है। फिर आपका जो है वो 5 से 6 का एक कलर होता है, 7 का अलग से कलर होता है, ठीक है। 8 और 9 का कलर होता है, फिर 10 और 11 का एक कलर होता है। ओके, फिर हमारा जो 12 से 14, ठीक है, वो उसका एक कलर होता है, इसका रेड कलर होता है, 0 से 2 का रेड कलर होता है, ठीक है। और 3 से 4 का जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है हमारा, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है। और ये येलो कलर होता है, इसका येलो कलर होता है, ठीक है। इसका कैसा होता है, ये जब पीएच 7 होती है तो क्या होता है हमारा ग्रीन कलर होता है अभी, ठीक है, कैसा होता है हमारा ग्रीन कलर होता है। और उसके बाद में क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन होता है अभी, है ना, ब्लू ग्रीन का जो है ना वो मिक्स इफेक्ट्स आता है। और इसका कैसा होता है हमारा ब्लू कलर होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है हमारा ये आपका वॉयलेट भी आ सकता है, ठीक है, वॉयलेट, या फिर कैसा कलर होएगा आपका पर्पल कलर होएगा आपका, कैसा होएगा आपका पर्पल कलर, ठीक है। तो ये जो ना टेबल को मैच कर लेना भाई, ठीक है। तो हमारा जो ना वो पीएच 9 है ना, 9 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, या तो ब्लू और ग्रीन का जो ना वो क्या होना चाहिए, मिक्स इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, ये पीएच रेंज है ना, और ये उसके क्या है कोरस्पॉन्डिंग कलर है अभी हमारे, ठीक है, पीएच के कोरस्पॉन्डिंग कलर है, ठीक है। तो ये जो ना वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है अभी आपका, और जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को बताने के लिए। नेक्स्ट है, दो सॉल्यूशन हमारे पास एक्स और वाई, टू सॉल्यूशन है हमारे पास, एक्स और वाई दो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिनको हमने टेस्टिंग करी है यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके। और सॉल्यूशन टर्न ऑरेंज, एक सॉल्यूशन जो है ना वो कैसा हो रहा है हमारा ऑरेंज हो रहा है, और दूसरा जो ना वो कैसा हो रहा है हमारा रेड हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से ना स्ट्रोंगर कौन सा है हमारा, ठीक है। तो मैंने अभी एक ट्रिक भी है जो हम याद कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा रोए, ठीक है, रोए GBVP, ठीक है, रोए GBVP, है ना। और उसमें क्या होता है इसमें जैसे है ना आपकी पीएच 0 से 2 है, ठीक है, तो वो कैसा होता है हमारा रेड होता है। और ये ऑरेंज कलर किसके लिए होता है हमारा, ये होता है आपका 3 और 4 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, ये जो ना वाई जो है ना वो, ठीक है, वाई वो तो कैसा हमारा रेड है, वाई जो है वो तो कैसा हमारा रेड है। और जो आपका एक्स है वो कैसा हमारा एक्स जो है ना वो क्या हमारा ऑरेंज है, ठीक है। तो ज़्यादा जो आपका एक्स जो है वो ऑरेंज है ना। तो इसमें से क्या पूछ रहा है वो, इनमें पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो जिसकी पीएच जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ही क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। तो पीएच कम किसकी है हमारी, वो वाई वाले की जो है ना वो पीएच कम है, क्योंकि इसकी पीएच 0 से 2 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से जो ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हमारा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर कौन सा रहेगा आपका, वो वाई रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ, है ना, एटमॉस्फेयर जो है ना वो किसका, ये प्लेनेट अभी आपका वीनस होता है, ठीक है। इसका जो है ना वो थिक वाइट और येलोइस क्लाउड होते हैं ना, पीले रंग के, वाइट और पीले रंग के जो ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये किसका होता है हमारा वीनस का होता है। तो वीनस के जो जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, वो ज़्यादातर जो होती है वो CO2 होती है। फिर जो ना दूसरा नंबर नाइट्रोजन का आता है, और तीसरा नंबर जो हमारा क्या है कि क्लाउड्स है उसके अंदर, किसके हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। तो इनकी वजह से जो है ना वो कैसे होते हैं हमारे येलोइस और वाइट क्लाउड बनते हैं हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्या कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है, ठीक है, वो बतानी है आपको। आवर बॉडी वर्क्स वेल, ठीक है, विद इन नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8,
हमारी बॉडी की पीएच जो है ना वो कैसे रहनी चाहिए, हमारी न्यूट्रल रहनी चाहिए हमारी, ठीक है। वो एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, माइल्ड बेसिक थोड़ी सी चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें रेंज जो है ना 6.7 से, जैसे 7 पॉइंट जो है ना वो 8 बताएगी, कुछ जगह पे जो वो 6.2 से जो ना वो 7.6 बताई गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पीएच जो है ना वो कैसे रहनी चाहिए आपकी, वो न्यूट्रल सी पीएच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। ज़्यादा पीएच में चेंज नहीं होना चाहिए हमारा, ओके। स्टेटमेंट कितनी ठीक है वो बतानी है। हनी भी जो मधुमक्खी होती है हमारी, ठीक है, उसका स्टिंग जो डंक है उसको हम ट्रीट करते हैं, यानी ठीक करते हैं विद माइल्ड बेस। तो जो डंक जो होता है उसमें एसिड होता है भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेस लगाएंगे, और बेसिक तो होता ही हमारा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो ये भी यूज़ करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है हमारी। ततैया जो है ना बताया गया है, वास्प स्टिंग है ना, जो ततैया जो जिसको पीले रंग का होता है वो, ठीक है। ट्रीटेड बाय रबिंग, रबिंग है ना, रगड़ेंगे उसमें, माइल्ड बेस नहीं। जो वास्प स्टिंग जो होता है, वास्प स्टिंग जो होता है हमारा, ठीक है, इसके जो डंक के अंदर होता है ना हमारे, वो क्या होता है हमारा बेस होता है। और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या बन जाए आपका सोल्ट। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो बेस उस वास्प स्टिंग ने डाली है जो आपके सीन के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, एसिड चाहिए। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। उसके बाद में है इफेक्ट ऑफ नीटल स्टिंग, बिच्छू बंटी का जो डंक होता है या उसको टच करेगा आप, है ना, तो उसको क्या है, बेकिंग सोडा या डॉग प्लांट से रगड़ के उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो नीटल स्टिंग होता है ना, इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, तो वो एसिड होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, बेसिक होता है। तो इसको ठीक करने के लिए एज रेमेडी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि नीटल स्टिंग में क्या होता है हमारा, एसिड है, और बेकिंग सोडे में क्या होता है हमारे पास, बेस होता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। उसके बाद में क्या है, आंट स्टिंग इंजेक्ट मीथेनल, ठीक है, इन मीथेनल, मीथेनल यहाँ पे मिथेनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, मिथेनोइक होना चाहिए, इनटू स्किन ऑफ ए पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, है ना, बर्निंग पेन, ओके। तो आंट स्टिंग में क्या होता है हमारे पास, मिथेनोइक एसिड होता है, ना कि मिथेनल, ठीक है। तो स्टेटमेंट कितनी ठीक है इसमें, हमारी 3 स्टेटमेंट इसमें ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी गलत हो, तो 3 स्टेटमेंट ठीक इसमें ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ग्रीनिश सरफेस ऑफ कॉपर वेसल ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड लेयर कैन बी क्लीन्ड बाय रबिंग विद। अब देखो, जैसे कॉपर है और कॉपर का वेसल है, ठीक है, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक ग्रीन लेयर जो ना आपकी बनी हुई है ना, ग्रीन लेयर बनी हुई है। तो बेसिकली क्या हुआ, कॉपर का वहाँ पे कोरोजन हुआ है, यानी उस पर जैसे आयरन की रस्टिंग होती है, ऐसे ही जो ना कॉपर को भी जो ना वो उसका कोरोजन होता है, यानी रस्टिंग टाइप चीज़ें होती है उस पर भी। तो आयरन आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही जो ना कॉपर भी कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है वो कैसे कलर का होता है हमारा, ग्रीन कलर का होता है। तो बेसिकली ग्रीन जो ना एक रस्ट टाइप की चीज़ है, और वो हमारी बेसिक है। तो उसको हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, एसिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एसिड जो ना हमें 2 दे रखे अभी, है ना, एसिड 2 दे रखे। एक तो क्या दे रखा है, नींबू का एसिड, लेमन का एसिड दे रखा है। दूसरा जो ना वो दही के अंदर जो आपका एसिड होता है, ठीक है, वो दे रखा है। तो दोनों का यूज़ करेंगे, ए और बी, है ना। तो बेसिक सब्सटेंस को वहाँ से हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, एसिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, गलत बताना आपको, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट है ना वो क्या होते हैं हमारे, क्लोराइड्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, एसीटेट होता है हमारा, ठीक है। और सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड जो होता है ना, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, कार्बोनेट होता है। सॉल्ट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, सॉल्ट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, चलो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। लवण सहयोजी होते हैं जो अम्ल क्षार की तरह विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है। तो विद्युत का चालन करते भी हमारे, ठीक है। तो इसमें से जो ना आपका रोंग कौन सा रहेगा, आपका रोंग यही हो जाएगा आपका, है ना। तो जो सॉल्ट, ओके, सोल्ट जो ना कोवलेंट नहीं होते भी, सोल्ट जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं हमारे, और सोल्ट जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं हमारे, आयोनिक नेचर के होते हैं हमारे, कैसे होते हैं हमारे, आयोनिक नेचर के होते हैं। और ये क्या बता रहा है, उसको कोवलेंट बता रहा है हमारा, ठीक है। तो सोल्ट आयोनिक होते हैं, तो हमें जो ना वो रॉन्ग ऑप्शन बताना था। तो रॉन्ग कौन सा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, सॉल्ट हैविंग द सेम, सॉल्ट हैविंग द सेम आयन आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली, ओके। क्या कह रहा है कि सेम क्या होना चाहिए, आयन, कौन सा आयन जो ले, है ना, जिससे कि वो आयन की फैमिली ही बन जाए, है ना। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास मैं कहता हूँ, जैसे मेरे पास मैं एक एनाइन कॉमन लेता हूँ, जिसके अंदर एनाइन, एनाइन क्या होता है हमारा, एनाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जो ना वो क्लोराइड फैमिली चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, क्लोराइड फैमिली। तो मेरे पास क्या होंगे बताओ,
ये NaCl हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे MgCl2 हो जाएगा आपका। तो इनमें सब में क्या कॉमन है, जैसे KCl ले लिया, तो इनमें सब में क्या कॉमन है, क्लोराइड से इसके अंदर, ठीक है। तो क्लोराइड क्या हमारा एनाइन, ठीक है। तो जो आपका ऋणात्मक आयन है जिसको ये लिखा गया है ना, तो उसकी ये क्लोराइड फैमिली है हमारी, ठीक है। क्या ये एक फैमिली बन जाती है हमारी, क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर क्या है हमारा एनाइन जो है ना, वो एनाइन, ठीक है। एनाइन क्या हमारा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोराइड फैमिली हो जाएगी, ठीक है। क्या कैटाइन भी कॉमन हो सकता है फैमिली के लिए, ठीक है। तो जैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मैं सोडियम कैटाइन लेके चल रहा हूँ, जैसे मुझे कैटाइन लेना है, ठीक है। कैटाइन जो होता है, कैटाइन ये कैसा आयन होता है आपका, ये पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। तो जैसे मैं सोडियम क्लोराइड ले लिया मैंने, ठीक है। और जैसे सोडियम का मैंने क्या ले लिया, जैसे नाइट्रेट ले लिया, ठीक है, सोडियम का नाइट्रेट ले लिया। और जैसे मैंने सोडियम का सल्फेट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, सल्फेट ले लिया। तो इनमें सब में क्या हमारा सोडियम कॉमन है ना। तो ये सोडियम की फैमिली होगी, ये क्या होगी हमारी सोडियम की फैमिली, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है कि फैमिली को नाम देने के लिए, है ना, कैटाइन क्या कौन सा आयन जो है ना आपका कॉमन होना चाहिए, तो कैटाइन और एनाइन, ठीक है, दोनों कॉमन हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका ए और बी, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो सारी सोडियम फैमिली है। तो कैटाइन भी अगर सब में कॉमन हो तो वो कैटाइन की फैमिली, और जब एनाइन कॉमन हो जाए तो एनाइन की फैमिली, ये क्लोराइड फैमिली वो सोडियम फैमिली हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन कितनी स्टेटमेंट जो है ना आपकी ठीक है, ठीक है। तो पूछा गया आपसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी, है ना, कैसा होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। दूसरा आपसे पूछा गया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो ये बिल्कुल सही है। जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा आपका एसिडिक बनेगा, क्योंकि हमारा जो एसिड का जो कंपोनेंट है ना, वो कैसा हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन, बेस जो काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, वैसी ही प्रॉपर्टी आ जाएगी किसके अंदर, सॉल्यूशन में। तो अब ये स्ट्रॉन्ग जो है ना, स्ट्रॉन्ग बेस बता रहा है, तो प्रॉपर्टी जो है ना वो कैसी हो जाएगी हमारी, जो सॉल्यूशन जो बनेगा आपको बेसिक हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछ रहा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के है ना, तो जो सॉल्यूशन क्या बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा, हमारा न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे सही है हमारे, ठीक है। ओके, तो पहला क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का क्या होगा आपका एसिडिक हो जाएगा, और हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उसका भी बेसिक हो जाएगा, और वीक एसिड और वीक बेस है वो क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। तो चारों स्टेटमेंट सही है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी जो है वो एक प्रेजेंटेशन थी एसिड बेस के ऊपर छोटी सी, तो वो कंप्लीट होती है। ओके, जय हिंद जय भारत।